देवतुल्य मेरे भाइयों एवं मेरी बहनों, सर्वप्रथम मैं गायत्री मंत्र के साथ अपनी अपनी बात को कहूँगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भावार्थ, इस मंत्र का अर्थ क्या होता है, हमें इसे अवश्य जानना चाहिए, क्योंकि संस्कृत देववाणी है, देवताओं की भाषा है। आदि गुरु त्रिकालदर्शी भगवान शिव की वाणी है और भगवान शिव हमेशा माँ गंगा को जगत पिता ब्रह्मांड नायक श्री हरि भगवान विष्णु की कथा सुनाते रहते हैं। तो वो संस्कृत बोलते रहते हैं और संत जन उसको सुनते हैं और हिंदी में व्यक्त करते रहते हैं। तो इसका भावार्थ है, उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परम पिता परमेश्वर को हम अंतरात्मा में, अपने अंतःकरण में धारण करें और वह परम पिता परमेश्वर हमारी बुद्धि को सन्मार्ग अर्थात जो रास्ता सत्य की ओर ले जाता है, उस सत्य के मार्ग में जाने के लिए प्रेरित करें। अब यहाँ पर हम आज की चर्चा में अपनी भारत माता के दो सपूतों का वर्णन करते हैं। एक जिन्होंने हमारे जिनके विषय में बड़ी चर्चा रहती है कि हमारे संविधान के रचनाकार रहे हैं, महामानव महाबुद्ध डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। उनके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं और उन्होंने भी किसी न किसी को गुरु बनाया है और उन्होंने गुरु बनाया है भगवान बुद्ध को। तो भगवान बुद्ध का एक बहुत ही प्यारा वाक्य है, किस भाषा में है आप उसको सुने और उसका हिंदी अर्थ जानिए। पहला वाक्य है, अहम बुद्धं शरणामि बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि का मतलब होता है भगवान बुद्ध अर्थात जो बुद्धि के दाता हैं उनकी शरण में जाता हूँ। धम्मं शरणां गच्छामि। धम्मं शरणामि गच्छामि का मतलब होता है जो मार्ग हमें परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अर्थात हर प्राणी, हर मानव, हर दुखी इंसान की सेवा का मार्ग बताता है, हमें उस रास्ते पर चलना चाहिए। उसका जो तीसरा सेंटेंस है बहुत ही पॉपुलर है, धम्मं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि और उसके बाद है संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि, आप जानते हैं कि प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में संघ का कितना बड़ा महत्व है। जिसकी जितने जनसंख्या रहती है वही उस देश पर अपनी शक्ति को, अपने वर्चस्व को कायम कर लेता है। ये आप जानते हैं, ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी सफलता है कि जिसको जितनी बड़ी वोटिंग हो जाएगी, देश का नेता, देश की शक्ति उसी के हाथ में चली जाती है। आप कितने बुद्धिमान हैं, आप दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं, लेकिन आपकी वोट की कीमत ओनली 1 होगी, 2 नहीं हो सकती। आप पृथ्वी के सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं, लेकिन आपके वोट की कीमत 1 एंड ओनली 1 ही होगी, 2 नहीं हो सकती है। ये प्रजातंत्र कहता है। तो हर तंत्र में कहीं ना कहीं अच्छाइयाँ हैं और कहीं ना कहीं कमियाँ अवश्य रहती हैं। अगर हम अच्छाइयों को देखेंगे तो अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ हैं,
और अगर हम कमियों को देखेंगे तो उसका पृथ्वी पर अगर हम अच्छाइयों को देखना शुरू करेंगे तो सुई की नोक के बराबर भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ अच्छाइयाँ न हों, और ठीक इसके उल्टा अगर हम कमियां देखना शुरू करेंगे तो सुई की नोक के बराबर भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ कमियां ना हों। तो जो लोग समीक्षाकार हैं, मैं इनको बुराई नहीं कहता हूँ, अंग्रेजी में क्रिटिक कहते हैं, समीक्षा कहते हैं। जैसे आप क्रिकेट का मैच देखते हैं तो उसमें कमेंट्री होती रहती है। कमेंट्री का मतलब ही होता है समीक्षा, कि यहाँ पर ये गेंद अगर ऐसे हुई होती तो ये यहाँ पर 6 रन के लिए चला जाता और भारत विश्व कप जीत लेता। तो कमेंट्री होना अवश्य, अगर कमेंट्री ना हो तो आप टेलीविज़न पर कैसे सुन पाएंगे, रेडियो पर आपको मज़ा नहीं आएगा। 11 लोग मैदान में होते हैं और भारत की तरफ से होते हैं, आपकी भावनाएं भारत की तरफ से जुड़ी होती हैं कि भारत मैच जीत ही ले, और नहीं जीत पाता है तो आपको कितना दुख होता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो इस तरीके से जो मैं मेन टॉपिक पर आ रहा हूँ वो ये हूँ कि सन 1498 में वास्को डिगामा भारत आया और उसके बाद धीरे 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 करते हुए उसने हमारे देश को गुलाम बनाया। और आप ये जानते हैं कि 15 अगस्त सन 1947 को भारत को तथाकथित आज़ादी प्रदान की गई, लेकिन उसके 2 टुकड़े कर दिए गए। 14 अगस्त सन 1947 को दुनिया में पाकिस्तान नाम का एक देश बनाया गया और 15 अगस्त सन 1947 में भारत नाम का देश बना। और टुकड़ा कैसे हुआ, राजनीतिक परिस्थितियां क्या रही हैं, ये तो वक्त जानता है, समय जानता है। आप नहीं बता सकते हैं उस समय की परिस्थितियां क्या रही हैं, ये वक्त जानता है। क्योंकि मैं अपने सद्गुरु भगवान को भी प्रणाम करता हूँ और बार बार कहता हूँ कि मेरे सद्गुरु स्वयं समय भगवान हैं और समय भगवान के असली मालिक पृथ्वी माता हैं। और दूसरे ये आपके सामने है, नित्य सूर्य का ध्यान करेंगे हो, नित्य सूर्य का ध्यान करेंगे। लेकिन सूर्य में कौन से सूर्य, ये सुबह लाल लाल और शाम को लाल लाल जो रहते हैं, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ, क्योंकि फिर वो कहाँ जाते हैं, पाताल लोक चले जाते हैं। पाताल लोक माने दुनिया के 5 तानाशाह, दुनिया के 5 तानाशाह जो जिद पर अड़े हुए हैं कि हम भारत को घुसने नहीं देंगे। 2 साल के लिए ये जरूर मौका दे देते हैं, लेकिन 2 साल नहीं, भारत को प्रजातंत्र पर उंगली उठा रहे हैं, लेकिन अपना सारी दुनिया के बप्पा बने हुए हैं। कितने वर्षों से हिरोशिमा नागासाकी जापान के शहर को बर्बाद कर दिया, नष्ट कर दिया, और वहां भी अभी दिव्यांग बच्चे पैदा हुए हैं, लेकिन सारी दुनिया के बप्पा बने हुए हैं। तो भैया रामलला उन 5 बप्पा की नाक काटेंगे, क्योंकि नक्कटी अब 5 लोगों की होनी है और आप लोगों से भारत सहयोग मांगता है। इसी के साथ भारत माता की जय, प्रकृति माता की जय, भारत माता की जय, पृथ्वी माता की जय, भगवान सूर्यदेव की जय और भगवान सूर्यदेव की सेना चंद्रदेव सहित आसमान में चमकते अनंत सितारों की जय। आप लोगों के चरणों में साष्टांग दंडवत समर्पित है। जय हिंद, जय भारत।